देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लगभग आधे सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। कल वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पर्चा दाखिल भी किया। इन दिनों मोदी जी का धुआंधार इंटरव्यू भी आ रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष इंडिया गठबंधन भी जोर लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर 25 मई को मतदान होना है। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के खिलाफ बयान देकर चर्चा में हैं। दूसरी ओर मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी है। अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली में है। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सड़कों पर रोड शो करके वोट मांग रहे हैं। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के पूर्वी दिल्ली उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा और ज्ञान वापी की भी जगह पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। सीएम जी कहते हैं पिछले चुनाव में हमने कहा था कि राम मंदिर बनाना है और इस बार के चुनाव में जब हम आपके बीच आए हैं तो राम मंदिर बन चुका है। इसलिए अब जीत भी तो बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमने अपने वायदे को पूरा किया। जब बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा और ज्ञान वापी की जगह पर भी बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। इस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों को लेकर वोटरों के बीच जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कई सारे बातें कही हैं। वे सारे बातें बताएंगे। साथ ही दिल्ली में और चांदनी चौक सीट पर क्या माहौल है। इंडिया गठबंधन से जेपी अग्रवाल मैदान में हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से प्रवीण खंडेलवाल मेहनत करते दिख रहे हैं। ये सारी बातें बताएं। इससे पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। केजरीवाल जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था उन्होंने क्या बोला था कि मैं कांग्रेस का साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज दिल्ली में क्या कर रहा है, कांग्रेस का साथ ही इनू इनू कर रहा है। उनका पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से हुआ था? एंटी कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वो जाके कांग्रेस का गोद में बैठ गया है। तो केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है। खुद चोर है, लोगों को चोर बोलते हैं। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100 पटू कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा का सांसद को एक चीफ मिनिस्टर कैसे पीट सकता है। और मेरा अपना निवेदन होगा उपराष्ट्रपति जी को कि आप इसका संज्ञान लीजिए और केजरीवाल का खिलाफ आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। कांग्रेस के मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे तो कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण। अरे कांग्रेस का सभानेत्री कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति जाके हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा। सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला है और सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला होते हुए हमारे राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगा? आप अलाउ करेगा इसको? राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे 25 मई नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। एक तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली में अपने सारे बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। इसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो कल बीजेपी के पूर्वी दिल्ली उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में लक्ष्मी नगर में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर बनवाने का दावा किया। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं हमने पिछले चुनाव में राम मंदिर बनाने का वादा किया था, उसे पूरा कर दिया। इसलिए अब जीत बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमने अपने वायदों को पूरा किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं
जब बीजेपी 400 के पार जाएगी तो मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा और ज्ञान वापी की जगह पर भी बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। वे अपने भाषण में कांग्रेस के शासन का जिक्र करते हैं, कहते हैं कांग्रेस के समय में कहा जाता था कश्मीर भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है और उसकी कोई चर्चा संसद में नहीं होती थी, लेकिन अब भारत का झंडा लेकर वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं पहले दिल्ली आने पर लाल किला और कुतुब मीनार देखने के लिए बोला जाता था और अब मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आज जब मोहल्ला क्लिनिक देखने गया तो आश्चर्य है कि अगर दिल्ली की पहचान मोहल्ला क्लिनिक है तो फिर देश का सम्मान कहाँ है। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने असम का जिक्र करते हुए कहते हैं असम में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और दिल्ली में जब सरकार आएगी तो हम मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाएंगे, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम केजरीवाल पर टिप्पणी किया। वे कहते हैं एक जेल से निकला हुआ भ्रष्टाचारी कहता है कि भाजपा 200 के पार नहीं होगा तो देश की जनता तो 400 के पार भाजपा को वैसे ही भेज रही है। फिर एक चोर और तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर निकले भ्रष्टाचारी की बातों पर क्यों ध्यान देना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अरविंद केजरीवाल को कहते हैं हमारे सामने केजरीवाल का कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि जिसको राष्ट्र विकास करना हो उसे कुछ और चुनौती नहीं दिखाई देती। आज देश के लोगों के अंदर भी है कि अगर भारत के लिए कुछ भी अच्छा होगा तो वह सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। इस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली वालों से वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल देश में कोई काम नहीं करने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। केजरीवाल कहते हैं हम काम पर वोट मांगने आए हैं और भाजपा लोगों को बांटकर ईडी सीबीआई के जरिए विपक्षियों को डराकर। वहीं चांदनी चौक सीट की बात करें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, 3 बार चांदनी चौक सीट से ही सांसद रहे हैं। ऐसे में उनकी पहचान क्षेत्र में काफ़ी है। दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल हैं जो व्यापारी नेता है, पहली बार चांदनी चौक की जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। व्यापारी नेता हैं लेकिन आम लोगों से उनका सरोकार नहीं रहा है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिलजुल रहे हैं, लेकिन जेपी अग्रवाल भारी पड़ रहे हैं। लेकिन परवीन खंडेलवाल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, जेपी अग्रवाल का अपना चेहरा है। ऐसे में इस चुनाव में मोदी लहर कितना असर दिखाता है, मोदी के नाम पर लोग कितना वोट करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। केशवपुरम जिला के त्रिनगर, सकूर बस्ती, आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर क्षेत्र पिछले 2 बार के चुनाव रिकॉर्ड को देखें तो लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। ये क्षेत्र इस बार कितना कमाल करता है ये देखने वाली बात होगी, तभी परवीन खंडेलवाल का इस चुनाव का जीत पाएंगे, क्योंकि चांदनी चौक जिला एरिया में मुस्लिम बहुल मतदाता है जो जेपी अग्रवाल को पक्के वोटर हैं। आगे क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।